जिसको आप नहीं बेचोगे उसको कोई और बेचेगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम बालकृष्ण गामाड़े, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने इस चैनल के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूँ 5 स्टेप सेल्स की, जो मैंने प्रैक्टिकली सीखी है मार्केट में। क्योंकि आज मार्केट में हमने जानबूझ के प्रोफेशनल तरीके से सेल्स नहीं सीखा, तो अनजाने में हमें अपने आप को मजबूरी में बेचना पड़ेगा। ऐसा आएगा एक समय। तो आप चाहते हो कि आपका समय ऐसा ना आए, तो डेफिनेटली ये सेल्स की 5 टिप्स बिल्कुल अप्लाई करिएगा आपकी लाइफ में। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, एलआईसी में हो, कहाँ पर भी अगर आप सेल कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि आप भी जानते हो कि आपके लिए कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। एक जो सेल्स का रियल नॉलेज रहेगा तो ही हम मार्केट में पैसा उठा के ला सकते हैं, राइट। तो क्योंकि दोस्तों आज मार्केट में जो सेल्स है, यही हमें हमारी चाहतों के हिसाब से हमें अर्निंग, हम चाहतों के हिसाब से हम अर्निंग बोले या फिर इनकम बोले या फिर शुद्ध हिंदी में बोलूँ मैं पैसा, यहाँ से हम कमा सकते हैं सेल्स से। लेकिन बशर्ते कि हमें इसको एक प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और वीडियो में शुरू करूँ उसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ सेल्स, वीडियो रोक के 1 मिनट आप ज़रा चैट में जाके कमेंट में जाके आंसर करिए कि सेल्स क्या है सेल्स, आपकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज सेल्स, क्या है आपके सब डेफिनेशन। हो सके आपके मन में आए कि जो सेल्स है ना सर भैया, सेल्स वो एक स्किल है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। या फिर आपका आंसर आ सकता है कि सर सेल्स एक सॉरी फॉर दैट, सेल्स एक साइंस है। मैं बोलूँगा सेल्स स्किल और साइंस नहीं, सेल्स आर्टिफिशियल साइंस है। सेल्स दोनों है, सेल को हम सीख भी सकते हैं और थोड़ा साइंस भी है। बहुत बड़ा समुद्र है अपने आप में, बहुत बड़ा समुद्र है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ 5 पॉइंट के ऊपर। अगर आप शुरुआत में हो या फिर कब कब से ही कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इन 5 पॉइंट को अप्लाई करके आप सेल्स रेशो बढ़ा सकते हो, क्लोजिंग रेशो आप हाई लेवल का बढ़ा सकते हो। तो ज़्यादा देर न करते हुए बात करते हैं हम 5 पॉइंट के ऊपर। 5 स्टेप सेल्स, इसमें से जो पहला पॉइंट है हमारा वो है फाइंड प्रॉब्लम। अब ये किसकी प्रॉब्लम को पकड़ना है, हमें किस प्रॉब्लम को ढूंढना है, कस्टमर की। कस्टमर, हम किसको सेल करेंगे, कस्टमर को तो सेल करेंगे ना, तो आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा। आप जाओगे तो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को मत बेचो, आगे उस कस्टमर की प्रॉब्लम को ढूंढो। अब कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट से आप आपके कस्टमर को क्या सोल्यूशन दे सकते हो, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात, क्या आपका प्रोडक्ट की रिक्वायर है उस कस्टमर को, तो ही जाके आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन वो कैसे, आपको ढूंढना पड़ेगा इसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर आप एक्सपर्ट हो तो डेफिनेटली आप कर लोगे, अदरवाइज आप कमेंट करिए कि प्रॉब्लम को कैसे ढूंढना है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हैं तो पहला पॉइंट यही है कि आपको प्रॉब्लम को ढूंढना है, ढूंढ सकते हैं, आप ढूंढिए। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप प्रॉब्लम खुद ढूंढ सकते हैं। नहीं तो आप बताइएगा मुझे, कमेंट में बना दूंगा मैं वीडियो। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि आपको ढूंढना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद, अगर आपने प्रॉब्लम को ढूंढ लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको प्रॉब्लम को ढूंढ लिया तो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, आपके पास सॉल्यूशन क्या है बिना आपके प्रोडक्ट के, व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है आपके प्रोडक्ट बेचे बिना, आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हो उसको, ये आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कस्टमर जो है और आपके पास जो प्रोडक्ट है एक क्रीम, फेयरनेस क्रीम या फिर XYZ स्किन क्रीम है, स्किन केयर क्रीम, और वो कस्टमर को पिंपल्स है, तो आप उसको डायरेक्ट अपना क्रीम मत दो। उसको बोलो पहले कि आप दूध पीजिए, आप घर से बाहर मत निकलिए थोड़े दिन, आप ये काम करिए, आप वो करिए, तेल वाला मत खाइए, ऐसा रहिए। तो आपको पता है आपका जो कस्टमर है ना, आपने प्रॉब्लम तो पकड़ ली थी कि इसका पिंपल्स है, लेकिन आपने सोल्यूशन दिया, कौन सा सोल्यूशन दिया, बिना पैसे वाला। आपको पता है उस कस्टमर के दिल में आपने जगह बना ली, और वो कस्टमर कितना, उस तरीके से उसके दिल में कितना सम्मान हो गया ना आपके प्रति, आपको नहीं पता है। और वो व्यक्ति ये बोलेगा कि अगर इस संसार में कोई इंसान है ना, तो वो केवल आप हो। संसार में अगर कोई मानव है ना, महामानव है ना, तो वो आप हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी केयर करते हो। ये दिखाना नहीं है, रियल में करना है, क्योंकि आप सेल्समैन हो। कंटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट,
मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इंटेंट। आपका कंटेंट क्या है मायने नहीं रखता। कंटेंट जरूरी है, कंटेंट इज द किंग, बिल गेट्स बोलते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ना वो है आपका इंटेंट, आपका भाव क्या है उसको देने का। बात समझ में आ रही? अगर आप वास्तव में सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो ना तो आप एक सेल्स प्रोफेशन हो, तो वो व्यक्ति सॉल्यूशन अगर उसको मिलेगा तो डेफिनेटली उसको, आपने बोला कि 7 दिन में 7 डेज में आपके जो पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन मार्केट में ना आपको पता है हर एक व्यक्ति को तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, और क्रीम से तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा ना। तो यहाँ पर आप तीसरा पॉइंट आपको ऐड करना है, क्या ये सेल्स का जो स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर करना है इंट्रोड्यूस यूअर सर्विस, सर्विस या फिर मैं बोल दूंगा प्रोडक्ट। अभी आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस आपका प्लान क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। पहले आपको सॉल्यूशन देना है, बिना पैसे वाला सॉल्यूशन देना है। अगर आप मेरे पास आ रहे हो, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो पहले तो आप मेरी प्रॉब्लम को पकड़ो, प्रॉब्लम को पकड़ने के बाद आप मुझे सॉल्यूशन दो। फॉर एग्जांपल, आप मान लेते हैं कि आपके पास एक स्टूडियो का शॉप है, आपके पास प्रोडक्ट है, डिजिटल स्क्रीन है, आपके पास बड़ा सा कैमरा है, अच्छा सा माइक है, तो आप मुझे बोलो कि भैया अगर आप नहीं यहाँ पर ये चीज़ उस तरीके से लगा लिया डिजिटल वाला, तो आपका ये प्रॉफिट हो सकता है, और अभी आपका इतना इतना नुकसान हो रहा है, आपको आपके पास इतना ऑडियंस आ सकता है, आपके पास अगर ये वाला कैमरा रहेगा ना तो इस तरीके से आएगा ये वो, अगर आपके पास ये लाइट रहेगी तो वो। आपने क्या किया, सोल्यूशन दिया मुझे, क्योंकि मुझे पता चला कि आपके पास नॉलेज है, तो मैं फिर बोलूँगा कि अरे मुझे तो चाहिए ना तुरंत, तो आप फिर आपके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे मुझे, और फिर मैं बाय करूँगा। बात समझ में आ रही? लेकिन सीधा आप मेरी प्रॉब्लम को पकड़ा ही नहीं और सीधा आप मुझे आपके प्रोडक्ट का प्लान करने लग गए, तो बात नहीं बनने वाली। तीसरा पॉइंट जो है ना, यहाँ पर आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर, यानी कि आपके बिजनेस प्लान के ऊपर आपको मास्टरी होनी चाहिए, नहीं तो काम नहीं होने वाला। जरूरी है, ये भी मास्टरी होनी चाहिए आपको। उस व्यक्ति को, उस कस्टमर को लगना चाहिए कि आपके अलावा उसका सॉल्यूशन कोई कर ही नहीं सकता। उस लेवल का सॉल्यूशन करना है आपको, क्योंकि इंटेंट बहुत ही ज्यादा मायने रखता है वहां पे। कंटेंट तो सबके पास सेम है, इंटेंट क्या है, बात समझ में आ रही? अब मैं डेफिनेटली धीरे बोल रहा हूँ, मेरे पास इतना क्वालिटी वीडियो वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा इंटेंट है ना आप लोगों को देने का। कंटेंट तो सेम है, कंटेंट सभी दे रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, बताएंगे कैसा वीडियो लग रहा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती में आपको बोलूँगा कि करो, तो आपको उस चीज़ का सर्विस मिल ही नहीं रही है, तो आप क्यों करोगे, राइट? तो यही चीज़ हमें सेल्स में अप्लाई करनी है। चौथा पॉइंट जो आपको गिव देन एम अमेजिंग ऑफर, आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑफर देना है, अमेजिंग ऑफर, अमेजिंग, एकदम माइंड ब्लोइंग। क्योंकि आपको पता है ना, व्यक्ति मार्केट में आपको पता है कि वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, ऑफर खरीदता है। आज गाड़ियां कब बिकती है दुकान पे जाके, दीपावली के दिन या फिर एवरेज दिन? दीपावली के दिन। कंपनी में सेल कब होती है, ऑफर, ऑफर के टाइम या फिर बिना ऑफर के टाइम? आप खुद ऑफर पसंद करते हो तो क्या आपका कस्टमर ऑफर पसंद नहीं करेगा? आपको डिजाइन करना है आपके कस्टमर के लिए ऑफर। अगर आप ये करते हो तो आपको ये तुरंत का ऑफर दो, अर्जेंसी क्रिएट करो। ये अर्जेंसी क्या होती है, क्या नहीं, में अगर आप चाहते हैं ना, तो ये जो सारे पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इन पॉइंट के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँ, या फिर मैं इनमें से कौन से पॉइंट के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ना आपको सर्विस प्लान, आपका बिजनेस प्लान देने के बाद ना आपको एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ऑफर क्रिएट करना होगा लिमिटेड टाइम के लिए। आपके कस्टमर को लगना चाहिए कि अगर मैंने अभी नहीं लिया तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। उसको रियलाइज करवाना है, ये चीज रियलाइज करवाना है। ये ऑफर बहुत बढ़िया होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर मुझे प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी, मेरे 400 मतलब मान लेते हैं कि 3-4 एकड़ की ज़मीन है मेरी, बिल्कुल बड़ी सड़क के पास में, और मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है। अब मुझे वो ज़मीन को बेचना है। आप एक वो कष्ट मुझे पैसा चाहिए और आपको अगर लेना है तो मैं बिल्कुल सस्ते रेट में दे रहा हूँ, और आपको पता है कि 2 साल बाद इसकी कीमत इतनी होने वाली है। तो आप मुझे बताओ कि क्या वो 5 लाख की ज़मीन मैं बेच रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है पैसा की, इसलिए आपको पता है कि 5 करोड़ होने वाला है 2 साल के अंदर, आप लोगे या नहीं लोगे पेमेंट अरेंज करके? लोगे ना डेफिनेटली। तो बस यही फायदा उस व्यक्ति को रियलाइज करवाना है, एक ऑफर देके, ये सब कुछ करके। अब ये कैसे? आप अपने आप में एक यूनिक हो, आपका कस्टमर कौन है, आप कौन हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आपके प्रोडक्ट को आपके बेहतर कोई नहीं जानता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, राइट? तो यहाँ पर ये चीज़ करनी है। और लास्ट में आपको एक चीज़ करनी है, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको यहाँ पर फॉलो
फॉलो अप करना है, फीडबैक बोल सकते हैं इसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको बताना है, उसका जो डर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब ये जो आप ऑलरेडी समझ ही गए हो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है। मतलब उसको बिल्कुल उस तरीके से उसका लॉस कितना हो जाएगा अगर वो हमारा प्रोडक्ट ले लेगा तो, और सॉल्यूशन कितना हो रहा है उसको, बार बार उसके नुकसान गिनवाइए वापस जाके, प्रॉब्लम का है ना, प्रॉब्लम का उसका लॉस बताइए और उसकी प्रॉब्लम का लॉस बताइए, और आपके प्रोडक्ट का यहाँ पर आपको प्रॉफिट बताना है, आपको यहाँ पर उसका फायदा बताना है, बार बार यही करना पड़ेगा। उसका नुकसान बताओ और आपका फायदा बताओ और इधर ऑफर बताओ, ऑटोमेटिक व्यक्ति लेगा ही लेगा। और भाई ये चीज़ एकदम नहीं, मैंने बोला ना कि साइंस है, धीरे 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 समझ में आएगी। अब जैसे कि H2O क्या है, पानी का सूत्र है, ये क्या है, साइंस है, राइट। लेकिन ये जो स्किल है ना मेरे पास, तो ही जाके मैं H2O कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अगर गलती से O2H कर दिया ना तो वो पानी नहीं बनेगा। स्किल भी चाहिए मुझे, साइंस, तभी जाके वो ठीक बैठेगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से आप काम करो। तो इसलिए सेल्स को बोलते हैं आर्टिफिशियल साइंस। इसे आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे, डोंट वेरी, फील्ड में जाके ही समझ में आएगा। यहाँ पर आप कितना वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे आके, बिल्कुल उससे समझ में नहीं आने वाला अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया तो। आज दुनिया में है ना, ज्ञान की कमी नहीं है, अप्लायर की कमी है, राइट। तो आप डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो कैसा लगा वीडियो, एंड में कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं। और अगर आप चाहते हो इनमें से कोई से भी एक पॉइंट के ऊपर या सभी पॉइंट के ऊपर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे बिल्कुल बताइए कि कौन से पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।